इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो चाहता हो कि मैं असफल हो जाऊं या मुझे अपने काम में सफलता न मिले। हर कोई चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं और हर किसी का सपना होता है कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनूं और अपने सपनों को पूरा करूं। लेकिन हर किसी का सपना पूरा नहीं हो पाता है। और आज मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो केवल सपने ही देखते हैं लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते। आज मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान के साथ मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो असफल हो जाते हैं। तो आखिर क्या कारण है जिसके वजह से कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाते हैं? इसकी वास्तविकता जानने के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे असफल लोगों की जीवनी पढ़ी और अपने आसपास हर उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश की जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो बहुत किया था लेकिन फिर भी वो असफल हो गए। तो हर जगह रिसर्च करने के बाद मुझे 80% लोगों का एक ही कारण मिला जिसके वजह से वे असफल हो गए, और वो कारण है विषम परिस्थिति और उनकी घर की परेशानी। 80% लोग अपने घर की परेशानियों और विषम परिस्थितियों के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं जिसके वजह से वे असफल हो जाते हैं। घर की परेशानियां उन्हें दिन रात कचोटती रहती है और उनके दिमाग में टेंशन बनी रहती है जिसके कारण वे अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते और सोचते हैं कि चलो अभी कुछ दिन रुक जाता हूँ और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब अपने काम को शुरू करूँगा। लेकिन ना ही कभी सब कुछ ठीक हो पाता है और ना ही वे अपने काम को शुरू करते हैं जिसके कारण वे असफल हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपने काम को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं और घर के हालात ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं तो एक बात जान लीजिए, आप जीवन भर इंतजार करते रह जाएंगे लेकिन ना ही कभी सही समय आएगा और ना ही आपके हालात ठीक होंगे। क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक हर दिन आपके सामने दुख, तकलीफ, मुश्किलें और परेशानियां आती रहेंगी। इसलिए आपको उसी परेशानियों के बीच रहकर अपने काम को करना होगा और खुद अपने समय और हालात को बदलना होगा। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और चाणक्य की नीति भी यही कहती है कि वास्तव में वही लोग अपने जीवन में सफल हो पाते हैं जिनमें विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता होती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि एक साधारण पत्थर का कोई महत्व नहीं होता, लोग उसे ठोकर मारते हैं। लेकिन वही पत्थर जब एक मूर्तिकार की छेनी हथौड़े की चोट बर्दाश्त कर लेता है तो उसका अस्तित्व ही बदल जाता है। जिस पत्थर को लोग पहले ठोकर मारते थे उसी पत्थर को लोग पूजने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार एक इंसान का भी जीवन होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितनी बड़ी दुख, तकलीफ और मुसीबतों को झेलता है उसको उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। और कहते भी हैं कि जो तूफानों में पलते हैं वही एक दिन दुनिया को बदलते हैं। और इंसान के जीवन में दुख, तकलीफ और मुसीबतों का आना भी जरूरी है, क्योंकि सोना जब तक तपता नहीं तब तक चमकता नहीं। इसलिए मैं हर एक लोगों से कहना चाहूँगा कि आप मुश्किलों से मत घबराइए और अपने काम को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार मत कीजिए। आप जैसे, जहां और जिस हालात में हैं उसी हालात में अपने काम को शुरू कर दीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आएगा। आपको खुद सही समय लाना होगा और अपने हालात को ठीक करना होगा, वरना सही समय का इंतजार करते करते आपका पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन सही समय कभी नहीं आएगा और अंत में पछतावा करने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचेगा कि मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया लेकिन कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन उस समय पछतावा करने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुन गई खेत। इसलिए अंत में पछतावा करने से बेहतर है कि आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। और यकीन मानिए, आपका यही संघर्ष और बलिदान आपको एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। और अंत में एक कविता की कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।